जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हाइपोथेटिकली बात करें, क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देर इज अ रजीम चेंज इन ईरान? हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूं। हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए, इस चीज को आप जेहन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देर इज अ regime चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। इफ देर इज अ regime चेंज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बिन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इसराइल को रोकना चाहिए। और अगर इसराइल को नहीं रोका जाता और इसराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इसराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखिए, बीबी नेतन्याहू की दो बड़ी ख्वाहिशात थी। एक तो इसराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया। और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज़ के ऊपर कि थैंक यू, आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहाँ पे हो रहा था, इसराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज हो गया तो इसराइल बलूचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलूचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस। बलूचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज़ को थोड़ा रियलाइज करें। बलूचिस्तान जो है ना, वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इसराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इसराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को बार बार, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया, कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई? आगे क्या होगा? हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज़्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज़ का। ठीक है जी। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की ज़रूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड, नॉर इट इज़ आर वॉर, नॉर हमें इस चीज़ का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें। ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाएं। और आपने अगर रजीम चेंज किया तो पॉसिबिलिटी है कि इट विल बी अनदर सीरिया, इट विल बी एन अदर इराक, इट विल बी अनदर लीबिया, इट विल बी अनदर यमन मे बी। सो बी केयरफुल। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस हवाले से बता रहा है। तो इस चीज़ को ये देखें। इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया को तो देखें, अगर अब प्रो इजराइल रजीम इज़ इन ईरान इफ़ दिस वॉर कंटिन्यूज। अब देखें ना, ईरानी जो जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज़ इन मॉस्को। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इज़ इन मॉस्को। याद रखें, टू टेक एन एडवाइस कि क्या करें। जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि अगर अटैक नहीं करते तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, अटैक करते हैं तो कंप्लीट एनिहिलेशन हो जाएगी।
तबाही बर्बादी होगी वहां पर, तबाही व बर्बादी के चांसेस ज़्यादा हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इस पे। हमारे वो दोस्त जो इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड दीज रियलिटीज़ कि अगर इफ़ इट कंटिन्यूज दिस वे, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो हमारी तो वो जिसे कहते हैं ना धड़न तख्ता हो जाएगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। सो हमें बहुत केयरफुली अपने कार्ड्स खेलने हैं। मिडल ईस्ट, वी आर बेसिकली द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द मिडल ईस्ट। सो जो इस वक्त पाकिस्तान की वो जो है ना पोजीशन है, वो जो पाकिस्तान की पोजीशन है इस वक्त, वो पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हमें मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ मिलके एक सॉफ्ट सपोर्ट अमेरिका को देनी चाहिए और अमेरिका के साथ राब्ते में रहना चाहिए, ना कि हम इन चीज़ों में पड़ जाएं और हम इसको इस्लामिक कार्ड खेलें और ये कार्ड वो खोलें। ये इस्लामिक कार्ड हमें सूट नहीं करता। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा बता दूं। कई लोग होते हैं हमारे जज्बाती लोग हैं ना, ट्रस्ट मी, हमारे लोग बड़े जज्बाती हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ये नहीं है कि कोई ऐसी बात है, लेकिन फिर भी जज्बाती हो जाते हैं और वो समझते हैं कि नहीं यार, हमने तो जो बस वो जिसे कहते हैं ना हर लिहाज में हमें वो स्टैंड लेना है और करना है और इस तरह की चीज़ें। सो मुझे जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं दैट्स व्हाट आई से कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये ऐसे ना हो कि हम फंसे हों किसी चीज़ में, हम किसी चीज़ में फंसे हों। ये हमें अब यहाँ से बचना है। और मैं एक बात बताऊँ, इंडिया हर काम भी करे ना, इंडिया के साथ अमेरिका के मामलात बड़े ज़बरदस्त हैं। पूछें क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पता, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया के तो ग्रेट पार एम्बिशंस हैं, तो इस वजह से उसको प्रॉब्लम है ना। इंडिया की सर्वाइवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तो सर्वाइवल भी एट स्टेक है। समझ रहे हैं? हमारी तो सर्वाइवल भी एट स्टेक है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू यू नो बी केयरफुल। आवर कमिटमेंट्स, आवर एवरीथिंग नीड्स टू बी द वे वी वांट, हम जिस तरह चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, हमारे दोस्तों को पता नहीं क्या लगता है, कैसे लगता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि इसको इस अंदाज से देखा जाए। ठीक है जी। अब देखते हैं कि एक हम जो है हमारे नेबरिंग कंट्री में कौन आता है। इसको इसको इस एंगल से देखें ज़रा आप, फिर आपको पता चलेगा जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। नेबरिंग कंट्री बनने जा रहा है आपका इज़राइल, इफ़ रजीम गेट्स चेंज्ड। ये अमेरिका की मर्जी नहीं है, बिकॉज रजीम चेंज के लिए आपको बहुत ज़्यादा खून खराबा करना होगा। इज़राइल खून खराबा करने के लिए तैयार है। उसकी वजह ये है, एक इज़राइल का यार फौजी नहीं मरा अभी तक। ईरानियंस के तो उन्होंने टॉप जनरल 5 मिनटों में फायर कर दिए। 5 जनरल, उन्होंने जनरल्स 5 मिनटों में पहले फायर कर दिए। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें मैंने आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना। Do I need to explain this anything to you? No. So, welcome to Israel on our neighborhood if there is a regime change.